अच्छा ये देखो इकोलॉजी। अच्छा इकोलॉजी आपको बेसिकली ये चीज़ें बहुत पूछी गई हैं और किस तरह याद रखना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये पता होना लाजमी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। आपको सिंपल तो पहले मैं ये बताता चलूँ कि इन सब का मतलब क्या होता है। देखो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का सिंपल आपको मतलब पता है, एक ही इंसान, ठीक है, एक ही स्पीशी। पॉपुलेशन का मतलब होता है बहुत सारी स्पीशीज़, ठीक है, बट वो स्पीशीज़ क्या होनी चाहिए, शर्तें सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक जगह पे सारे जानवर हैं तो वो सारे जानवर हों, अगर एक जगह पे कोई सी एक इन्वायरमेंट पे सारे इंसान हैं तो वो इंसान ही हों, सही है। तो वो सेम स्पीशीज़ होना लाजमी है पॉपुलेशन के अंदर। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर होता है डिफरेंट स्पीशीज़ इन सेम इन्वायरमेंट। सो ये आप देख सकते हैं इंसान भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जानवर भी पाए जा रहे हैं। तो ये क्या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, प्लांट भी पाए जा रहे हैं, सेम ही इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी बन गए भाई, ये कम्युनिटी हो गई। बायोम का आपको पता है, बायोम का मतलब होता है आपका पूरा वर्ल्ड, ठीक है। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि भाई बायोस्फीयर के अंदर तो भाई सारी लेयर्स वगैरह आ जाती है ना, बायोस्फीयर के अंदर सब कुछ आ जाता है। ओजोन लेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस आपकी एयर में, हवा में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें बायोस्फीयर के अंदर आ जाती हैं। तो अब हमें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये देखो याद कैसे करें भाई। देखो याद करने का तरीका सिंपल है, वो ये है कि आपको ये लाइन याद रखनी है कि ये एक इंसान है ईशान, इसका नाम ईशान है, सही है। तो ईशान प्लीज़ कैरी बायोलॉजी बुक्स। इसका मतलब उर्दू में ये हो कि भैया ईशान प्लीज़ मुझे ना बायोलॉजी बुक जो है ला के दो। इसकी इंग्लिश आपको याद रखनी है, प्लीज़ ईशान प्लीज़ कैरी बायोलॉजी बुक्स। तो अब देखो पहले क्या आ रहा है, ईशान में आई आ रहा है, तो आई आ रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पहले आएगा, ठीक है। तो वो पहले आ गया। प्लीज़ आ रहा है यानी कि पी आ रहा है, तो पी क्या आ गया, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आ रहा है तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल के बाद क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा, सही है। सी आ रहा है फिर कैरी, तो पॉपुलेशन के बाद यानी कि पी के बाद सी आएगा यानी कि कम्युनिटी आएगा, सिंपल। और उसके बाद देखें बी आ रहा है, इट्स मीन कम्युनिटी के बाद बायोम आएगा, और फिर बी आ रहा है, इसका मतलब फिर बायोस्फीयर आएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा जो है वो चार्ट याद रख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाएगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कुछ इस तरह से पूछ लिया जाएगा, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैक्सिडीमा बेसिकली एक बीमारी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो क्या होता है, वो एक डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। बेसिकली आयोडीन कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम उनकी बॉडी में आता है, फ्रूट वगैरह या फिर कुछ ही न्यूट्रिशन वगैरह के ज़रिए जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन, तो वो मैक्सिडीमा एक बीमारी हो जाती है। तो वो जो होती है वो थायराइड ग्लैंड जो होता है कॉज करता है बेसिकली ना। अब देखो यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिटास। अच्छा इस पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर करूँ कि यहाँ पर जो है उसको मैक्सिडीमा को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर आयोडीन की ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सिंपल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन थायराइड ग्लैंड। अब इसके अंदर आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। देखें ये जो है वो आपका वो है आपकी शक्ल है, और बेसिकली ये जो है वो आपकी आ गई गर्दन। तो ये बेसिकली आपकी गर्दन के अंदर यहाँ पर मोटे मोटे थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये मोटे मोटे आपकी गर्दन के अंदर थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। ये मोटे हो जाते हैं, गॉइटर वगैरह बन जाते हैं, और ये पतले हो जाते हैं। इस तरीके से जो होते हैं वो इन बीमारी के अंदर आते हैं ये। अब मैं ये आपको बता रहा था ये एक और बीमारी है, वो है डायबिटीज़ इंसिपिटास। इसके बारे में भी बहुत दफ़ा पूछा गया है एमसीक्यूज़ के अंदर। तो ये जो है वो क्यों होती है भैया, ये आपकी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच जिसको कहते हैं, जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है, याद आया। तो ये जो है वो इसकी कमी हो जाती है आपके बॉडी के अंदर किसी वजह से। तो जब एडीएच की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी प्रोड्यूस होगी, ये वाली बीमारी प्रोड्यूस होगी, डायबिटीज़ इंसिपिटास, ठीक है। तो ये भी काफ़ी पूछा गया है। अब देखो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि भाई क्यूशिंग्स डिज़ीज़ और एडिसन डिज़ीज़ क्या होती है। तो देखो ये जो दो डिज़ीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यूशिंग डिज़ीज़ के अंदर आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका ये ब्रेन है,
ये कुछ ना मटर मटर टाइप का जो दाना नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके सर के अंदर सर के अंदर होता है ये ना, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इस ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो होता है भैया कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है, टू मच रिलीज़ हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से कुशिंग डिजीज़ जो होती है वो उभर के सामने आती है। गूगल कर सकते हैं इसको कि बच्चे को क्या हालत हो रही होती है उनकी बीमारी में ना। अब देखो यहाँ पर एडिसन डिजीज़ जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हो रही होती है। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो होता है वो कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो जब ये दोनों कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है तो फिर एडिसन डिजीज़ हो जाती है। और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो भैया ये आपकी किडनी है, गुर्दे जिसको कहते हैं, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक हो गया। तो ये जो है भैया वो एडिसन डिजीज़ पाया मतलब हो जाती है अगर ये कॉर्टिसोल और ये दोनों जो हार्मोन है वो कम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करें। तो हर चीज़ हर तरीके से बैलेंस होनी चाहिए, जब जाके आपकी बॉडी एक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट वे में मूव कर रही होती है और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो यकीन माने आपको मतलब इतनी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की आपके ऊपर कि मैं बता नहीं सकता। आपकी एक एक चीज़ परफेक्ट चल रही है, आपको भी पता नहीं चल रहा। जब आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी बीमार होंगे तो ये तमाम ब्लेसिंग का आपको पता लगता है बाद में, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका जो MCQs बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि पूछ लिया जाएगा कि बताएं कुशिंग डिजीज़ जो होती है किस वजह से होती है। तो वो कुछ ग्लैंड दे देंगे तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पर टिक करना है, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि भैया कुशिंग डिजीज़ जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है, लेकिन किस हार्मोन के ज़्यादा होने से होती है। तो सिंपल ये हार्मोन भी याद रखना है। इस तरीके से हार्मोन का नाम इधर पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो MCQ इस तरीके से बन सकता है।